आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले ये वो दौर था जब ज़मीन पर दुनिया के सबसे बड़े जानवर डायनासोरस रहा करते थे। उस दौर में ज़मीन का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। इंसानों का कोई नाम व निशान नहीं था और ज़मीन पर सिर्फ कुदरत और इन खूंखार जानवरों का राज था। ये जानवर आज के वक्त में मौजूद बिल्डिंग से भी ज़्यादा बुलंद होते थे। उनका जबड़ा इतना ताकतवर होता था कि वो किसी इंसान की हड्डियों को पलक झपकते ही चकनाचूर कर सकते थे। साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले जानदार थे। 100 से 70 मिलियन सालों तक इन जानवरों ने ज़मीन पर हुकूमत की थी, लेकिन सिर्फ एक दिन में कुछ ऐसा हुआ था जिसने इनका नाम व निशान तक ख़त्म कर दिया। उस दिन आखिर क्या हुआ था और ये जानवर क्यों इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए थे? MTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 1677 में जब रॉबर्ट प्लॉट नामी एक शख्स को ज़मीन के अंदर से एक बहुत बड़ी हड्डी का फॉसिल मिला। रॉबर्ट को लगा कि ये पुराने दौर में रहने वाले किसी बड़े इंसान की हड्डी होगी, लेकिन रॉबर्ट को ये बात मालूम नहीं थी कि उसने एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त कर ली थी जो पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ देने वाली थी। वक्त गुजरता गया और फिर 142 साल बाद यानी 1819 में एक बरतानवी फॉसिल हंटर विलियम बकलैंड में इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्हें ज़मीन के अंदर से लाखों साल पहले दफन एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। उन्होंने इस फॉसिल को बड़ी एहतियात से बाहर निकाला और इस पर रिसर्च शुरू कर दी। फिर 5 साल गुजर जाने के बाद इस फॉसिल को डायनासोर का नाम दिया गया। डायनासोर ग्रीक जुबान से आया है जिसमें डायनो का मतलब है टेराइबल और सौरस का मतलब है लिजर्ड। बस ये वो दिन था जिसके बाद से ज़मीन के अंदर से हजारों किस्मों के डायनासोरस दरियाफ्त होने लगे। मिलने वाले फॉसिल इतने बड़े और खौफनाक थे कि उन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। मेगालोसोरस ये वो डायनासोर था जिसे सबसे पहले दरियाफ्त किया गया था। शुरू में इन जानवरों की मुख्तलिफ तरह की ड्राइंग्स बनाई गई थी जो आज के वक्त से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इन पर रिसर्च बढ़ती गई, इन ड्राइंग्स को मॉडिफाई करके उनकी एक फाइनल शक्ल तैयार कर ली गई जो कि आज के वक्त कुछ ऐसी दिखती है। आज के वक्त तक 10,000 से भी ज़्यादा डायनासोर्स के फॉसिल को दरियाफ्त किया जा चुका है, जिनमें से 900 से ज़्यादा मुख्तलिफ डायनासोर्स की स्पीशीज़ की शनाख्त की जा चुकी है और 45 से ज़्यादा नई स्पीशीज़ दरियाफ्त की जाती है। हाल ही में 2021 में डायनासोर्स की कुछ ऐसी स्पीशीज़ दरियाफ्त की गई है जो दिखने में बहुत ही यूनिक है। उनमें से एक डायनासोर ऐसा है जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड बनी हुई है। उस दौर में ज़मीन का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज के वक्त अर्ब के मैप्स में जो कॉन्टिनेंट्स दिखाए जाते हैं वो सब उस दौर में एक साथ जुड़े हुए थे और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसे पेंजिया का नाम दिया गया था। उस दौर में ज़मीन का क्लाइमेट बहुत खुश्क था और ज़मीन पर बहुत कम बारिशें होती थी। उस पीरियड को ट्रियासिक पीरियड कहा जाता है। ये वो पीरियड था जब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर डायनासोर जन्म ले रहे थे। ट्रियासिक पीरियड में डायनासोर ज़मीन पर इब्तिदा में आए थे। वो साइज़ में सिर्फ 2 से 4 फुट जितने बड़े होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। 201 मिलियन साल पहले जब ट्रियासिक पीरियड का इख्तिताम हुआ तब इन छोटे डायनासोर्स की जगह बड़े और खूंखार डायनासोर ने ले ली। 201 मिलियन साल पहले ज़मीन का क्लाइमेट अचानक से बदल गया था, जिसकी वजह से पेंजिया जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में बटक गया था और उसी वजह से ट्रियासिक पीरियड का इख्तिताम हो गया था। फिर 6 लाख साल बाद एक ऐसी पीरियड का आगाज हुआ था जिसे हम जुरासिक पीरियड के नाम से जानते हैं। 201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के दौर को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। ये वो दौर था जब जमीन पर नई नई तरह के डायनासोर उभर कर आने लगे थे और जमीन बड़े बड़े खूंखार और मुख्तलिफ तरह के डायनासोर की किस्मों से बढ़ती जा रही थी। ये डायनासोर साइज में बहुत बड़े और हजारों केजी से भी ज्यादा वजनी होते थे। इसी जुरासिक पीरियड में जमीन पर डायनासोर की एक ऐसी नस्ल भी पैदा हुई थी जो हवा में भी उड़ सकती थी, जिन्हें आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। यह डायनासोर 3 से 4 फुट जितना बड़ा होता था, जिसे पहली बार 1861 में दरियाफ्त किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुरासिक पीरियड का भी इख्तिताम हुआ
और एक ऐसा पीरियड आया जिसे द क्रिटासियस पीरियड कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के दौर को क्रिटासियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में डायनासोर की बढ़ती हुई आबादी ने मजीद रफ्तार पकड़ी और नई नई तरह के डायनासोर इस दुनिया में आए। आम डायनासोर्स, रेप्टर्स, कार्निवोरस डायनासोर्स, हर्बीवोरस डायनासोर्स, अर्जेंटिनोरस और टीरेक्स, जो कि आज के वक्त दुनिया के सबसे मशहूर डायनासोर है, जिसे बहुत ही हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया जा चुका है, वो भी क्रिटासियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया था। टीरेक्स का जबड़ा किसी भी जानवर से सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, जो किसी भी चीज को लम्हे में टुकड़ों में काट सकता था। डायनासोर्स के अलावा ज़मीन पर ग्रास भी 70 मिलियन साल पहले क्रिटासियस पीरियड में ही उगना शुरू हुई थी और उससे पहले ज़मीन पर मुख्तलिफ तरह के पौधे, फूल और दरख्त हुआ करते थे। क्रिटेशियस पीरियड में एक ऐसा डायनासोर भी इस दुनिया में आया था जो 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता था। इस डायनासोर को ऑर्निथोमिनस के नाम से जाना जाता है, जिसे पहली बार 30 जून 1879 में दरियाफ्त किया गया था। इसका साइज 20 फुट तक लंबा होता था और इसका वजन 200 से 250 किलोग्राम जितना वजनी होता था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर, जिसे क्विट्ज़लकोट्लिस के नाम से जाना जाता है, ये डायनासोर 36 फुट तक बड़ा होता था और इसका वजन 300 से 350 किलोग्राम जितना वजनी होता था, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी उड़ने वाला डायनासोर था। क्रिटेशियस पीरियड के दौर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नई नई तरह के डायनासोर जन्म ले रहे थे। ज़मीन का क्लाइमेट भी आइडियल था और ज़मीन का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुकून को दोज़ख में बदल दिया था। ज़मीन पर डायनासोर्स रोज़मर्रा की तरह फिर रहे थे। कुछ डायनासोर्स नींद में थे तो कुछ अपनी भूख मिटा रहे थे। तब अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती दिखाई देती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जो इन डायनासोर्स को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही मिटा देता है। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा था, वो ज़मीन की तरफ आता है और ज़मीन से टकरा जाता है। ऐसी एस्टेरॉयड का ज़मीन पर गिरना क्रिटेशियस पीरियड को ख़त्म कर देता है। इस एस्टेरॉयड की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज़्यादा थी। यह एस्टेरॉयड मेक्सिको के इलाके युकाटान पेनिनसुला में जाकर टकराया था, जिसने कुछ ही वक्त में ज़मीन से डायनासोर्स को राख बनाकर मिटा दिया था। ये एस्टेरॉयड जब ज़मीन से टकराया था तो 180 किलोमीटर जितना बड़ा क्रेटर ज़मीन पर बन गया था। इस एस्टेरॉयड से बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज हुई थी, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बम से 1 अरब गुना ज़्यादा थी। इस एस्टेरॉयड अटैक ने ज़मीन का टेम्परेचर मोमेंट्स में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया था, जिससे ज़मीन पर मौजूद डायनासोर्स जलकर राख बन गए थे। ज़मीन बहुत ही गर्म हो गई थी और एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से हवा में गर्म मिट्टी फैल गई थी, जो कि बारिश की तरह ज़मीन पर बरस गई थी। एस्टेरॉयड के टकराने के बाद ज़मीन पर शॉक वेव्स और हीट पल्स भी आई थी, जिसके बाद हज़ारों किलोमीटर के इलाके में आग भड़क उठी थी, जिसने करोड़ों ट्रीज और पौधों को जलाकर रख दिया था। बहुत ही छोटी छोटी किस्म के जानवर इस इम्पैक्ट को सरवाइव कर गए थे, जिसके बाद ज़मीन पर एक नए दौर का आगाज़ हुआ था। करोड़ों साल तक ज़मीन पर राज करने के बाद ये डायनासोर सिर्फ एक एस्टेरॉयड की वजह से दुनिया से मिट गए थे और ज़मीन पर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। उम्मीद है MTV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।